नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की मीटिंग होनी है, जिसमें वो आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। गुरुवार को सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई, बेनतीजा रही, लेकिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे की बात सुनी भी और समझी भी। सरकार ने 5 दिसंबर को फिर से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। 9वां दिन है। किसान दिल्ली के चारों ओर डटे हैं। लंगर में खाना होता है और सड़कों पर रात कटती है। सुबह होते ही नारेबाजी और विरोध के सुर। आज सिंघू बॉर्डर पर उन सारे किसान नेताओं की बैठक होगी जो गुरुवार को विज्ञान भवन में सरकार के साथ बातचीत में मौजूद थे। किसानों का संयुक्त मोर्चा सरकार के साथ हुई बातचीत को लेकर माथापच्ची करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। मीटिंग अच्छी रही। मीटिंग का क्या, मीटिंग पहले से अच्छी है। पहले सरकार अकड़ी थी, अब नर्म बढ़ गई है। हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। हमारे प्रेशर के कारण उसको नर्म होना पड़ेगा। पहले से नर्म है। वो अमेंडमेंट करने को तैयार हो गए। जो बोलती थी ये कानून अच्छे बहुत हैं, ये का आपके भले के लिए हैं। परसों ये मान गए थे कि कुछ बुरा भी हो सकता है। आज मान गए जो आपको ठीक नहीं लगता उसको अमेंड करने को तैयार है। हमारे आगुओं ने जो काउंटर अटैक किए सरकार पर, ये मिसाल है दुनिया में। इतनी बड़ी लोकतंत्र सरकार और इतनी ईगो वाली सरकार के मंत्रियों को और ऑफिसर को हमारे किसान आगू, जो किसान नेता है, जो गाँव से आए हैं, उनके सामने एक जो सरकार है जो वो विफल दिखी है। उनको कोई आंसर नहीं आ रहा था। गुरुवार को किसानों के साथ सरकार की चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। करीब 8 घंटे की माथापच्ची के बाद भी बीच का कोई रास्ता नहीं निकल सका। हालांकि मैराथन मीटिंग के बाद ये जरूर साफ हो गया कि बातचीत से बात बनेगी, क्योंकि सरकार खुले मन से किसानों की बात सुन रही है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। उधर किसानों को भी गुरुवार की बातचीत में उम्मीद की किरणें दिखाई दी, लेकिन वो तीनों कानून वापस लिए जाने और एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। बैठक में ये बात हुई कि हम लोग बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। मैं बिल्कुल जो हम 3 कानूनों से पीछे नहीं हटेंगे। उनको वापस कराने की हमारी जो पुरानी मांग है उस पर हम कायम हैं। इस बीच दिल्ली में डटे किसानों को समर्थन के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी से आंदोलनकारियों का जत्था पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा के खापों का जत्था भी दिल्ली पहुंचने लगा है। आज दिल्ली के बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों के लिए हरियाणा के फतेहाबाद से जलेबी भी लाई जाएगी। अब सरकार ने शनिवार को किसान प्रतिनिधियों को 5वें राउंड की बातचीत के लिए बुलाया है। किसानों को भी उम्मीद कि उस दिन कुछ हल जरूर निकलेगा। परसों का फिर टाइम रख दिया। 5 तारीख को फिर सरकार और बड़े उसके मंत्री बढ़ेंगे और साथ हम बहेंगे। परसों हो सकता है फैसला हो जाएगा किसी। अच्छा, आपको उम्मीद है कि 5 दिसंबर को फैसला हो सकता है? हाँ, किसी पहुंच सकते, किसी हम नतीजे पर पहुंचेंगे। आंदोलन को लेकर हालात जस के तस हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छी बात यह है कि सरकार उनकी बात सुन रही है और खुले मन से समझ रही है। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।